बताओ चंगेज, कैसे लग रहे हैं हम बाबा की पसंद की पोशाक में? बिल्कुल बाबा जैसे। तारा महाराज, तारा महाराज, तारा महाराज। तारा, आपको देखकर दिल खुश हो जाता है तारा। आपका दिल भी कितना पागल है। ये प्यार तो हमसे करता है, पर जब सामने हम आते हैं महारानी से क्यों डरता है? कौन कमबख्त महारानी से डरता है? किधर, माफ करना, थोड़ा जोर ज्यादा लग गया। वो दरअसल हम महारानी साहिबा से डरते नहीं हैं। तो क्या है ना, वो हमारी सल्तनत की महारानी है ना? तो अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, झूठ बोले कौवा काटे। हम आपके लिए पोशाक लेकर आए हैं। सच? हाँ, देखिए, जब आप इसे पहनेंगे ना, हाँ। तो बिल्कुल सपनों के सौदागर लगेंगे। और जानते हैं, महारानी जश्न में गई है, अपनी अखियों की झरोकों से कुछ नहीं देख पाएंगी। सच? हाँ। तारा, महाराज, तारा, महाराज, तारा, तारा ना सही, तारा की पोशाक ही सही। नहीं, इसे कहते हैं नागिन के बिल में हाथ डालना। बताओ चंगेज, बताओ कैसे लग रहे हम? क्या है, जैसे हीरे की कदर जौहरी जानता है, वैसे जौहरी की कदर भी तारा जानती है। अब हम महारानी साहिबा से पूछेंगे कि बताओ महारानी साहिबा, किस पोशाक में हम अच्छे लग रहे हैं? वैसे ज्यादा फर्क नहीं है। क्या है, बंदर को भले ही आप आम के बारे में कितना भी समझा लो, लेकिन वो कभी ये नहीं कह पाएगा कि आम केले से बेहतर फल है। किसे बंदर कह रहे हैं महाराज? आपको। हमें? लाहौल बिला कुवत। आपको सुनाई दिया कि हम बंदर कह रहे थे? जी महाराज, साफ साफ। अब आप हमें ये बताइए कि आप बंदर किसे कह रहे थे? चंगेज को। कलाबाजी तो खुद मार ली और मुझे बंदर कह रहे हैं। और ये क्या पहना हुआ है आपने महाराज? हमारी दी हुई ये हमारी दी हुई पोशाक पहनने की बजाय ये पोशाक पहनने की वजह जान सकते हैं क्या हम? मतलब सोच, वजह है। दरअसल क्या है, हम बहुत कश्मकश में थे। हाँ, हम ये सोच रहे थे कि आपकी दी हुई पोशाक से अच्छी कोई पोशाक हो सकती है क्या? तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक पोशाक पहन करके मुआयना कर ले। तो जैसे ही हमने ये पोशाक पहन ली और अपना मुंह आईने में देखा, तो एक बात हमारे जहन में आ गई महारानी साहिबा कि आप अभी तक जश्न में गई क्यों नहीं? महाराज, आपको पहले भेजना हमारी जिम्मेदारी है। माँ भी हमेशा बाबा को पहले भेजा करती हैं, फिर खुद जाती हैं। चलिए महाराज, अब ये पोशाक उतार दीजिए और ये वाली पहन लीजिए। एक बात बताइए, क्या आपके बाबा भी आपकी माँ के सामने पोशाक बदलते थे? छी महाराज, चांद में दाग हो सकता है, लेकिन महारानी के बाबा के संस्कारों में नहीं। आपके बाबा तो क्या परंपरा क्यों तोड़ रही है आप? ओह, ठीक है महाराज, आप जल्दी आइएगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। खामोश। ये कौन है? अरे, ये तो अपने कोषागार अधिकारी
राजवीर जी हैं। कुछ लेटर है, महल में घुसा है, दक्षिणी दीवार की तरफ है, जाओ उन्हें रोको। मगर आप हुजूर। मेरी चिंता मत करो, महल को बचाओ। वो सिपाही की वेशभूषा में, जाओ। जीजा जीजा जी जी जहापना, गुस्ताखी माफ जहापना। ये क्या जहापना, आप अब तक तैयार ही नहीं हुए? आप हमें बता रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं? तौबा 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 जहापना, छोटा मुंह बड़ी बात। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे अब्बू जान, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं, तो इस ओहदे से तो हम आपसे एक सवाल तो पूछ ही सकते हैं, अगर आपकी इज्जत हो तो। हाँ? इजाजत हो तो। अगर हम आपको इजाजत नहीं देंगे तो आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे? पूछो। अब्बा हुजूर, आपकी नई पोशाक तो काफी जच रही है आप पर। हम बस ये पूछना चाह रहे थे कि आपने बचे हुए पर्दों का किया क्या? जाओ जाकर पूछो ये सवाल अपनी अम्मी से, जिन्होंने ये पोशाक हमें दी। जाओ जाकर पूछो ये सवाल अपनी अम्मी के बाबा से, जिन्होंने ये पोशाक हमें भिजवाई। जाओ जाकर पूछो ये सवाल। जाओ, जिससे भी पूछ रहे पूछो, लेकिन दफा हो जाओ यहां से। अम्मी जान, महल में लुटेरे घुस आए हैं। हमारे सैनिकों जैसी पोशाक में सब खबर। दक्षिणी दीवार की ओर चलो। अरे सुनो, ये तो राजवीर जी है। अगर ये राजवीर जी हैं, तो वहां कौन है? इंसाफ को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सुल्तानों के सुल्तान, रानियों की रानी, महारानी दरबार आम में तशरीफ ला रही है। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की, महारानी साहिबा की, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की। आप सभी को विजय जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। अवाम हमारे लिए सबसे अव्वल दर्जे पर है, इसीलिए अपनी पिछली जीत को हम आप सबको नजर करते हैं और साथ ही आप सबके लिए सोने पे सुहागा भी है। आज शातिर चोर इंसाफ को आप सबके सामने आज पेश किया जाएगा, जिसे हमारे मकबूल मंत्रियों ने अपनी जान पर खेलकर गिरफ्तार किया। जश्न शुरू किया जाए।
बहुत शानदार हो दोस्त। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सितारा चोरी हो गया। सितारा चोरी हो गया। क्या? और वो इंसाफ ने ही चुराया है। ये कैसे मुमकिन है? इंसाफ तो हमारी कैद में है। वज़ीर आज़म, जहांपना, महल में फौरन नाकाबंदी की जाए और इंसाफ को हमारे सामने पेश किया जाए अभी। जहांपना। इंसाफ तो पहले से ही दरबार में मौजूद है। डरना मना है। ये इंसाफ है। इस इंसाफ से बेहतर कोई और तो ढूंढ कर लाते। जहांपना अकबर ने फिर नाइंसाफी की। तो तुम इंसाफ हो? हाँ हाँ जहांपना, मैं ही हूं इंसाफ। ये भी तुम्हारा ही है? ये तो इंसाफ का है। मतलब मेरा है। इंसाफ इतना गिड़गिड़ा नहीं सकता। हमारा शक सही था, ये इंसाफ नहीं है। मुबारक हो मंत्रियों, इंसाफ ने एक बार फिर हमें झांसा दे दिया। गुस्ताखी माफ जहांपना, मगर ये भी तो हो सकता है कि कोई नकली इंसाफ बन के आया हो और सितारा चोरी करके ले गया हो। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितना हम इंसाफ को हम समझते हैं, सितारा चुराने की जुर्रत वही कर सकता है। सितारा उसी ने चुराया है। ये फर्जी इंसाफ है, फर्जी। अवाम, हम आपसे शर्मिंदा हैं और आपसे माफी भी मांगते हैं, क्योंकि यह इंसाफ नहीं है। और अगर इसमें हमारे अधिकारियों की भूल है, तो भूल हमसे भी हुई है, क्योंकि अपनी रियाया की हिफाजत का वादा हम पूरा नहीं कर सके और इसके लिए हमें सजा मिलनी चाहिए और हम अपने आप को सजा देंगे।
इंसाफ गिरफ्तार नहीं होता। हम पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। महाराज, आज के बाद किसी को भी बारिश का पानी मुफ्त में नहीं मिलेगा। किसी ने भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो बादशाह अकबर का वो कहर नाजिर होगा कि जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। इतनी छोटी सी बात के लिए जहां पनाह के पास जाने की क्या जरूरत? यानी हम दोनों का मिलाकर 50% मिलेगा। हमको जो माल मिलेगा वो सारा का सारा हम रख लेंगे। अरे भाई, उसमें से आधा हिस्सा जहां बना को भी तो जाएगा। ये इंसाफ नकली सही, जहांपना अकबर के जज्बात नकली नहीं। आज तक हमने जहांपना को दूर से और गरूर से देखा था। हम गलत थे, जहांपना अकबर गलत नहीं। ये नकली इंसाफ कहीं हमारा पर्दाफाश ना कर दे। जब तक इसका परिवार हमारे कब्जे में है तब तक ये कुछ नहीं बताएगा। क्या भरोसा, अगर इसने बादशाह को कुछ बता दिया ना तो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ करना होगा। ले जाओ इस झूठे इंसाफ को और इसी वक्त इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं जहांपना, मेरी बात सुनिए जहांपना। जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाइए। जहांपना की जय। कौन हो तुम? जहांपना मैं वो हूं जिसे आपके सिपाही कभी ढूंढ नहीं पाए। गिरफ्तार करना तो दूर, कभी छू भी नहीं पाए। जो सूखे रेत की तरह आपके सिपे सालारों के हाथ से फिसल जाता है। हवा के झोंके की तरह सबको लूटकर कहीं खो जाता है। मेरी सूरत आज तक किसी ने नहीं देखी। मैं वो नकाब हूं, मैं इंसाफ हूं। इंसाफ? किंतु हम कैसे यकीन करें कि तुम इंसाफ हो? ना ही हम इंसाफ को जानते हैं और ना ही कभी हमने उसे देखा है। दिग्विजय जी, आप में से किसी ने इंसाफ को कभी नहीं देखा, ना ही आप उसे जानते हैं। लेकिन आप इसे तो जानते हैं। सितारा, सितारा। ये तो मुझे वही लग रहा है जिसने हमें खेत में खजाना बचा कर लूटा था। इसका सर तो मैं अभी गरम कर दूंगा। हम कुछ करने जाएंगे तो हम खुद फंस जाएंगे। चलो मान लिया कि तुम्हें इंसाफ हो, किंतु सितारा को चुराना और उसे पुनः दरबार में लेके आने का कौन सा खेल खेल रहे हो? खेल तो इस दरबार में हो रहा है। हो बेवकूफ, उसे खेल नहीं नृत्य कहते हैं। और अब आपकी वजह से वो भी नहीं हो रहा। खामोश। क्या हम जान सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है? क्या खेल चल रहा है यहाँ पर? आपकी भोली भाली मासूम जनता को लूटने का खेल, आपको धोखा देने का खेल, वो भी आपके नाक के नीचे। नाक के नीचे? बेवकूफ, उसे भी खेल नहीं मूंछ कहते हैं। और अगर इन मूंछों ने जनता को लूटने की कोशिश की है तो हम इन मूंछों के साथ साथ ये नाक भी खचा कटवा देंगे, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं।
वैसे खेल तो आप भी खेल रहे हैं। अनवर अल करीम अल रहीम बुलाओ तो आओ तो। ये तो वही व्यापारी है ना जो हमारे लिए कीमती तोहफे लाया था, है ना? बोलो ना, जवाब तो दो। अरे तुम तो बोल ही नहीं सकती। हम भी ना भूल गए। मामू जान, जरा इससे पता करना कि ये कौन सी वर्जिश करता है जो एक ही दिन में इतना पतला हो गया। शहजादे, बहुत पाकी नजर पाई है आपने जापना, लेकिन यही पाकी नजर अगर आपके दरबारी और अधिकारियों पर भी होती तो ये नौबत नहीं आती। गुस्ताख, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। तुमने भी वो कार्य किए जो मुगल सल्तनत और मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के विरुद्ध हैं। वज़ीर आज़म जी, मैं तो दिया, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ। वैसे जापना, ये जो इंसाफ, माफ कीजिएगा, नकली इंसाफ है। ये झूठा सही लेकिन गुनहगार नहीं है। इसे मजबूर किया गया है जापना। इसके पूरे परिवार को अगवा किया आपके इन 3 मंत्रियों ने, और इस पर जोर डाला कि ये यहां इंसाफ बनकर आए, ताकि इंसाफ पकड़ा जाए और आप इन तीनों को इनाम से नवाजें। ये सच है हुजूर। नहीं हुजूर, ये गलत बोल रहा है। हम तो इसे जानते भी नहीं। क्या बना, इन तीनों ने आपको अंधेरे में ही नहीं रखा, बल्कि आपकी इज्जत और रहमदिली पर भी कालिक पोती। आपकी मासूम और करीब जनता पर बारिश का कर लगा है। हम जब यहाँ अनवर अल रहीम अल करीम बुलाओ तो आओ तो बनकर आए, तो हमसे हमारे जहाज की जांच करवाने के लिए शुल्क मांगे। और यही नहीं, इन्होंने हमसे यह भी कहा कि इस सब में आप भी शामिल हैं।